आज हम आपको जम्मू से तकरीबन 55 किलोमीटर दूर डिस्ट्रिक्ट सांबा नड तहसील के मेन गांव में लेके एक बार फिर आपको वहां लेके जाएंगे। हमने पिछले महीने ही शमशेर चंद जी की कवरेज की थी। हमने दिखाया था कि कैसे वो अपाहिज की ज़िंदगी जी रहे हैं। आज हम फॉलोअप स्टोरी के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। हमें इनपुट्स मिले हैं कि एक सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट हुई है। एक उनको पक्का घर, उनके छत डालने की जो है डेवलपमेंट हो चुकी है। तो चलिए हम खुद जाके देखते हैं कि इस समय उनकी कैसी पोजीशन है। नमस्कार, स्पिरिट न्यूज़ के दर्शकों को मेरी तरफ से एक बार फिर अभिनंदन। दर्शकों, आज मैं बहुत खुश हूँ। खुशी का राज भी बताता हूँ आपको। 3 अगस्त यानी 3 अगस्त 2020 को हमने स्पिरिट न्यूज़ ने एक स्टोरी कवर की थी मेन गांव की, जो सांबा के नड गांव के पास था। स्टोरी थी शमशेर चंद जी की, जो एक अपाहिज की विकलांग की ज़िंदगी जी रहे हैं। और हमने पूरा बताया था कि कैसे उनकी जो माली हालत कितनी ख़राब है और वो कितने बुरी कंडीशन में, उनका जो घर की छत थी बिल्कुल टूटी हुई थी और दीवारें एक तरफ बिल्कुल टूटी हुई थी। कैसे वो ज़िंदगी का अपना जो है वो जी रहे हैं। और हमें ये बता के बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे कवरेज के बाद काफ़ी लोगों की मदद सामने आई और काफ़ी लोगों ने उनको राशन का भी प्रबंध, उस समय मैंने बताया था कि 3 महीने का राशन का हो गया था, लेकिन माली तौर पे भी जितना हमसे बन पड़ा हमने भी प्रयास किया। जो हमारे कॉन्टेक्ट्स में थे उसमें से एक मेरे दोस्त जो कैलिफोर्निया में है, मिस्टर विकास शर्मा जी, उन्होंने ला के यहाँ इन्वर्टर की पेशकश की। उन्होंने इन्वर्टर फ़िट करा दिया और ऐसे काफ़ी लोग सामने आए कि और मैं ये जान के मेरे को बहुत खुशी हुई। मैं आज स्पेशली फॉलोअप के लिए आया हूँ और मेरे को ये बता के बहुत खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है कि हम सभी के प्रयासों से जो जॉइंट एक हमने प्रयास किया था, सभी यहाँ के लोकल लोगों ने और सभी ने मिलके, कि इनको एक कमरा और एक छत बनाई जाए, वो शुभ दिन आ चुका है। मेरे पीछे आप ये जो कमरा देख रहे हैं, ये कमरा ऑलमोस्ट रेडी है। कल इसका लेंटर भी पड़ जाएगा और ये फ़िलहाल एक कमरा जो है वो हम इनको शमशेर चंद जी को डाल के दे रहे हैं। एंड हमारी कोशिश है उसके बाद एक कमरा और किचन भी बना के दें। तो ये एक बहुत मेरे को ये जान के बहुत खुशी हुई है कि जो लोग सामने आए हैं और उन्होंने अपने अपने जितना योगदान जितना हो सकता था, एक जॉइंट एफ़र्ट है उसमें इन्होंने ये काम किया और ये इसका परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। When we plan something constructive and when it happens, you really feels good। तो आज हम बात करेंगे कुछ लोगों से जिन्होंने इस पे एफर्ट किया, यहाँ पे मतलब कलेक्टिव जो काम किया। ये हम आपको सबसे पहले यहाँ के जो सरपंच जी श्री रघुवीर सिंह जी, उनसे मिलवाएंगे। इनका बहुत बड़ा योगदान है इस कमरे को बनवाने में और जो भी इन्होंने जॉइंट एफर्ट है इनमें इन्होंने भरपूर साथ दिया। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्पिरिट न्यूज़ में। तो ये जो केस था शमशेर चंद जी का, इसमें मतलब आपके पूरे गांव की एफर्ट रही इनके बनाने का पूरा, और जो कमरा आपने बनाया इसमें किस तरह से आपने, मतलब आपका योगदान बताइए ज़रा। इसमें सभी लोगों का काफ़ी मिलजुल कर योगदान रहा, क्योंकि सभी लोगों ने इस गरीब और ये जो एक चारपाई पर पेशेंट पड़ा हुआ है, इसको तो ये मरे हुए समान समझो, ताकि आदमी जो है जब चारपाई पड़ा, किसका दिल करता है नौजवान आदमी जो चारपाई पर पड़ा रहे। बच्चे देखो 2 मिनट में बैठ सकते हैं, लेकिन इसने कम से कम 2.5-3 साल हो गए चारपाई पर पड़े हुए। तो लोगों ने भी देखा, आसपास के जो लोग हैं उनको भी पता चला, तो सब ने इसकी मदद की है। आज इसको मदद करते हुए ये जो कमरा खड़ा किया है, ये तमाम लोगों का योगदान है। और अच्छा लोगों का भी यही है कि हम इसको एक लैट्रिन बाथरूम वगैरह का किचन भी बना के दें। ये लोगों का और ज़्यादा उत्साह बढ़ता जा रहा है ये काम को देखते हुए। तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि जैसे जैसे
ये काम को ये रफ्तार तेज पकड़ रखी है, इसको और तेज़ी से लाया जाए ताकि सर्दी से पहले ये अपने नए मकान में जा सके और अपने किचन का जो भी है और जो बाथरूम है इसका भी इस्तेमाल कर सके। धन्यवाद। देखिए बहुत अच्छी बात है। देखिए इन्होंने इतनी अच्छी बात की। ये एक जॉइंट एफर्ट होता है और इस तरह की चीज़ जो है वो एक समाज में एक एग्जाम्पल बनती है। इन्होंने ये अच्छा कार्य किया है। इसी तरह से और जगह ऐसे आप अगर अपने आगे पीछे देखिए आपको बहुत केस मिलेंगे, पर इस तरह का एक सक्सेसफुल केस करने से मोटिवेशन मिलती है और लोगों को भी, और इसी तरह वो धीरे धीरे हम जो और समाज के दबे हुए लोग हैं जो बेचारे उनको मदद करने के लिए और लोगों के भी प्रोत्साहन और लोगों को भी इंकरेजमेंट मिलेगी। यहाँ के पंच जी भी हैं। आपका नाम जी? हाँ, करतार चंद। करतार चंद। पिछली बार भी हमारी इनसे मुलाकात हुई थी और इन्होंने काफ़ी इसमें एफर्ट किया था और ला के आपको बहुत बहुत मुबारक है जी। ये पूरा कमरा एकदम तैयार हो गया है। मुबारक सर, बहुत योगदान दिया सभी लोगों ने। हाँ जी, बहुत अच्छा काम किया है। जो बहुत गरीब है, जरा बीमार रहा 3 साल से, 2-3 साल से, जी जी जी। चार पाई पे नहीं उठ सकता, छोटे छोटे इसके बच्चे हैं। हाँ जी, हाँ जी। बहुत योगदान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और लोगों से मिलाता हूँ जिनका इस प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा योगदान है। ये नीलंबर जी हैं, इनसे तो हमने पिछली बार भी भेंट की थी। नवीन जी, शमशेर चंद जी एंड यश जी। और सबसे बड़ी मैं बात आपको ये बताऊंगा यहाँ पे कि ये सबका इनका एक जॉइंट एफर्ट है। फाइनेंशियल अरेंजमेंट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उसमें ज़रूरी वो तो है ही है, लेकिन जो काम को अपनी निगरानी में करना और काम को अच्छी तरह उसका निगरानी करना कि काम अच्छी तरह हो रहा है, डिलीवर करना, ये भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। और मेरे को यहाँ पता लगा है नवीन जी से, नीलंबर जी से, कि इन्होंने जो है बारी बारी काम अपने टाइम स्लॉट बांटे हुए हैं और हर बंदा आके, हर आदमी आके 3 से 4 घंटे रोज़ देता है और ही सीज़ द प्रोग्रेस दैट कि काम ठीक ठाक चल रहा है। नीलंबर जी, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने हम सब की जो ये मुहिम थी कि शमशेर चंद को एक अपना आशियाना मिले, और आपने उस मिशन को जो एक आवाज़ दी है और उसे पूरी दुनिया में एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आपने पहुंचाया है। सबसे पहले तो हम अपनी टीम से आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। ये हमारी एक एफर्ट थी कि जी, चलो हो जाए। ठीक तो है। ये सारा एक टीम प्रयास है हमारा। जी। शमशेर चंद की जो हमने देखी कि जो उसकी माली हालत थी, जो उसकी शारीरिक परिस्थिति थी, बीमारी से लाचार बेबस, वो मतलब खाट को पकड़ा हुआ एक व्यक्ति, छोटे छोटे बच्चे, फिर हमने एक प्रयास इसके लिए शुरू किया। तो उसमें हमारी जो टीम है, हमारे नवीन सिंह मनहाजी हैं, तो इनका बड़ा योगदान है इस पूरी जो हमारा ये मिशन है। हमारे दाएं और यशपाल सिंह जी हैं, ये आज़ाद हिंद फौज के हमारे सिपाही रहे हैं, फ्रीडम फाइटर। मुंशीराम जी, उनके ये पोते हैं। उनके ये पोते हैं। तो ये हमारे चमन जी हैं, इनका भी बड़ा योगदान है। शमशेर सिंह जी हैं, समय समय पर हम इनसे भी राय लेते रहते हैं। सरपंच साहब का बड़ा योगदान रहा इस सारे मुहिम में। जिस दिन हमने शुरुआत की, सरपंच साहब के शुभ हाथों से ये कार्य शुरू हुआ। उस दिन पूजा अर्चना हुई, पंडित को जहाँ बुलाया गया, हवन किया गया, और उसके माध्यम से ये हमने सारा काम शुरू किया। और ये मैं इसमें बात ऐड करना चाहूँगा, ये स्पेशली अगर सरपंच साहब का नाम ले रहे हैं, ये मैं कहूँगा, मैं भी बहुत टूरिंग करता हूँ, पर ये एक इतना अच्छी चीज़ जो है इनके अपने जो पंचायत में हुई है, मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देने जाऊँगा। ये और भी जो हमारे सरपंच हैं उनके लिए एक मैसेज है कि अपने अपने एरिया में आप देखिए, आप अपना नज़र फिरा के देखिए, आगे पीछे बहुत लाचार लोग हैं और ये मुबारकबाद के पात्र हैं कि इन्होंने इस एरिया में अपने एक, और मैं इनको एकदम शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि ये इसी तरह कार्य करते रहें और अपने जो है कॉन्स्टिट्यूंसी, अपनी पंचायत को एक मॉडल पंचायत बनाएं, मॉडल यानी कि कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएं। तो बहुत बहुत आपको मुबारकबाद है। ठीक है ना। और हमारा ये तो इसमें हमारे पंच हैं करतार चंद जी, उनका वो तो बिल्कुल पास में रहते थे, उन्होंने बड़ा इसमें योगदान दिया है। सरपंच साहब के वो टच में रहते थे, हम सरपंच साहब को डेली अपडेट करते थे क्या वर्क हमारा प्रोग्रेस है। और सबसे बड़ी बात आज मैं कहना चाहता हूँ, मुझे कई बार रोका जाता है कि ऐसा ना कहें, हमारी इस पूरी मुहिम के पीछे हमारे जो टीम जम्मू से जो हमारे साथी हैं, जो हमारे बड़े भाई हैं,
जम्मू से ये हमारी जो टीम हम देख रहे हैं जिसका मैंने जिक्र किया और जिसका हम जिक्र अभी तक नहीं कर पाए हैं, हमारे ललित जी जम्मू से हैं, तलविंदर सिंह जी हैं, और ललित जी का ही सारा निर्देशन है इस पूरे मुहिम के। हम जो काम अभी तक जो कर पाए हैं उसके पीछे एक डायरेक्टर, एक जैसे एक फिल्म बनती है ना, कोई निर्माता निर्देशक डायरेक्टर होता है, तो वो सारा उसके पीछे ललित जी का पूरा योगदान है। जैसे वो हमें डायरेक्ट करते गए ऐसे करना है, और मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि हर विषय पर उनकी बहुत गहरी पकड़ रहती है। नहीं, वो तो मुझे पता है, उनका काफ़ी अच्छा योगदान है। एंड वो अभी भी नहीं आ रहे हैं कैमरा के सामने बिकॉज ही इज़ ए साइलेंट वर्कर। ऐसे लोग, मैंने कल भी बताया था, ऐसे लोग समाज में काफ़ी हैं और हम उनके मतलब आभारी हैं, तभी समाज चल रहा है। और हम अपने कंट्री को इसी तरह लोग जो हैं अपने हमारे भारत को एक आइडियल कंट्री बनाएंगे। एक मतलब मैं कहता हूँ जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड है उस तरह से हम अपने कंट्री को डेवलप कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी टू ब्लेम। हम लोग ब्लेम कर देते हैं कि हाँ जी हमारा यहाँ सिस्टम करप्ट है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। आप अपना कर्म कीजिए, मेरा ये आदेश है, आप लोगों से आग्रह है कि आगे पीछे आप देखिए, आपके आगे पीछे बहुत लोग हैं जिनको आपकी सहायता, आपकी मदद की ज़रूरत है। आप अपना कर्म कीजिए, देखिए आपको कितनी खुशी मिलेगी, और अपनी ड्यूटी कीजिए। धीरे धीरे ये जो समाज है वो चेंज होगा, एंड वी कैन चेंज द आवर सोसाइटी एंड वी कैन चेंज द कंट्री आल्सो। अच्छा नीलम्बर जी, एक और चीज़ मैं आपको पूछना चाहूँगा कि इनके आपके रहने का जो है वो इंतज़ाम हो गया, सब हो गया, फाइनेंशियली मदद होगी, लेकिन एक जो परमानेंट मदद जो होती है वो ये होती है कि इनका रोज़गार का प्रबंध हो जाए। अब ये तो थोड़े बेसहारा है, विकलांग हैं, मतलब ये काम तो नहीं कर सकते, पर इनकी जो मैडम है उनको कोई रोज़गार हो जाए ताकि कोई फाइनेंशियल इनका चल पड़े। जी, उसमें कुछ प्रयास हुआ है? जी, उसके लिए भी प्रयास जारी है। और जम्मू से कुछ NGO जो इस तरह का रोज़गार इस तरह की महिलाओं को देती हैं कि जो घर में ही बिज़ी रहती हैं, तो उसके लिए भी जो हमारे बड़े भाई हैं ललित सर, उन्होंने इसके लिए बड़ा प्रयास किया है। उन्होंने कई NGO से, और कुछ NGO जहां आई भी हैं, उनमें सहारा जागृति मंच है, उनकी भी टीम को ललित सर लेकर के यहाँ आए थे, तो वो भी प्रयास जारी है। फिर हमने यहाँ पर 20-25 जो हमारी माताएं बहनें हैं उनका हमने यहाँ एक गेट टुगेदर रखा था उनके साथ, तो उनके सारे फार्म लिए जा रहे हैं, तो उनको वो काम दिया जाएगा, उनके हाथों में हुनर दिया जाएगा। तो इसके लिए प्रयास जारी है कि ये परिवार खड़ा हो। परिवार के साथ साथ गांव में भी एक थोड़ा रोज़गार मिल जाए, तो जो मैं देख रहा हूँ कि इकोनॉमिक कंडीशन तो यहाँ कोई ख़ास अच्छी नहीं है, और एक डिपेंडेंट, मेरे हिसाब से एक डिपेंडेंट फाइनेंशियल हेल्प देने से अच्छा है इनको आत्मनिर्भर बनाया जाए। तो एक मतलब इसका प्रयास हो रहा है, उसी के लिए ये प्रयास है। जो वो 25 हमारी माताएं बहनें थी, वो हर घर से आई हुई थी, पूरे गांव से आई हुई थी। उनके साथ हमारा कोई 1-1.5 घंटे का लेक्चर रहा। हमने उनके जो हमारी NGO आई थी उनके साथ उनकी डिस्कस हुई, उन्होंने सारा विस्तार से, और भी कई सारी ऐसी NGOs हैं जो उनको काम दे सकती हैं, रोज़गार दे सकती हैं। तो सरपंच साहब उसमें बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, पंच साहब भी इनिशिएटिव ले रहे हैं, और हमारी जो टीम है, जो ये टीम सारा काम देख रही है, मेरे दाएँ और बाएँ नवीन जी हैं, जज जी हैं, मतलब हम एक ऐसे गुलदस्ते की तरह काम कर रहे हैं कि इस परिवार को ही नहीं, इस गांव को हम एक और ऊंचाई पर लेके जाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। देखिए कि ये एक इनके जॉइंट एफर्ट से कैसे एक हमें एंड प्रोडक्ट अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। इसी तरह आप आगे पीछे मेरे यही अपील एक रहेगी, देखिए हमारे समाज में और ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारी मदद की उनको ज़रूरत है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सिर्फ उनको फाइनेंशियल हेल्प नहीं करनी है, उनको सेल्फ़ डिपेंडेंट बनाना है ताकि वो अपना रोज़गार खुद जनरेट कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन संदीप सिंह के साथ मैं नितिन वैद, स्प्रिट न्यूज़। धन्यवाद।